सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। चलिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और आपको जो वीडियो में जो भी टर्म्स आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप वीडियो के अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? हम सभी लोग जैसे कि हम गिनती, कोई हमको बोलता है गिनती गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, तो हम जैसे प्राकृतिक संख्या, ऐसे ही हम प्राकृतिक संख्या हमको सुनकर ही लगता है कि कोई प्राकृतिक चीज होगी। प्राकृतिक संख्या जैसे बहुत सारे ऐसी चीज होती है जो हमारे मुंह से बोलते समय प्राकृतिक रूप से निकलती है, अचानक से निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे या इसको हम सिंपल बोलेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमको कोई गिनती गिनने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 यानी कि 9 तक, यानी कि अनंत तक। ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद क्या आएगा? तो 0। तो अगला हमको जानना है किसके बारे में? तो पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में। यानी कि जिस संख्या में 9 के बाद क्या आएगा? 0। जिस संख्या में 0 जुड़ जाए, जिस नंबर में 0 जुड़ जाए वो हो जाती है क्या? पूर्ण संख्या। तो होल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को ही होल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को ही होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत 0 से होती है। और प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है, जो हमारे मुंह से अचानक निकलती है, प्राकृतिक रूप से निकलती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो होल नंबर किसको कहते हैं? जिसमें जो संख्या 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक क्या हो जाएगी? ये तो होल नंबर हो जाएगी। यानी कि इसमें एक बात ध्यान देना, यानी कि जो एक प्राकृतिक नंबर है, यानी कि जो एक नेचुरल नंबर है, वह एक होल नंबर नहीं हो सकता। जो एक नेचुरल नंबर है वह एक होल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन जो एक होल नंबर है वह एक नेचुरल नंबर हो सकता है। क्योंकि हम अगर बात करें 10 की तो 10 क्या है? 10 में एक 0 है, यानी कि 0 जो है वह एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। 0 जो है वह क्या है? होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन इसीलिए जो होल नंबर है वह एक नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर है वह एक होल नंबर नहीं हो सकता। अगला हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर यानी कि पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर यानी कि हम अपने जीवन में बहुत लोगों से उधार लेते हैं, पैसा लेते हैं, उसको उधार देते हैं। यानी कि जैसे किसी को उधार दिए तो उसको बुलाता है। मानो किसी को 4 उधार दिए तो -4, -4। मानो किसी को हम उधार दिए तो वो हो गया माइनस, किसी से उधार लिए तो -4, और किसी ने हमको दिया तो हो जाता है +4। +4 होते हैं। इसको अपने जीवन में उधार और लेन देन का भाव चढ़ता रहता है। तो जब हम किसी से लेते हैं तो माइनस हो जाता है, किसी को देते हैं तो प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो -4 या किसी से लिए तो -4 हो गया, आके कोई हमको दिया तो +4 हो गया। तो यानी कि जो -4 -3 -2 -1 यानी कि इन्फिनिटिव, माइनस में वह इन्फिनिटिव हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। उसी प्रकार वह यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 इन्फिनिटी तक, यह सब क्या हो सकता है? यानी कि ये सब क्या है? एक इंटीजर। हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? अभाज्य संख्या। जो क्या कटे? जो एक या स्वयं से कटे, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। जो क्या कटे? जो केवल एक या स्वयं से कटे और जिसका केवल 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे हम कोई भी संख्या मान लिए, जैसे कि हम बोल दिए आपको 2, तो 2 का जो फैक्टर आप निकालिएगा तो 2 जो है वह खुद 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। यानी कि 2 जो है वह केवल 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। मैंने क्या बताया? जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे, वो सब क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 2 3 5 5 के बाद 7 7 के बाद हो गया 11 13 13 के बाद हो गया फिर 13 17। ये सब क्या हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा क्या?
प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जैसे हो गया हम 3 का प्राइम निकालेंगे, 3 का फैक्टर निकालेंगे, जो 3 है वो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 खुद से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अगला है 5 का फैक्टर निकालेंगे, तो 5 है 1 से कटेगा, नहीं तो 5 वो खुद 5 से ही कटेगा। तो जो संख्या खुद से कटे, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, खुद से कटे या 1 से कटे, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अगला हम समझते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका इसी का यह विरोध होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है, अपोजिट होता है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। कंपोजिट क्या होता है, संयुक्त संख्या, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जैसे कि हम बात करें, अब पहला कंपोजिट नंबर की बात करें, जैसे कि 4, जैसे कि 4 का जो कंपोजिट सबसे छोटा पूछेगा कंपोजिट नंबर, तो क्या है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 की हम फैक्टर की बात करें तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी कि इसका 2 से अधिक फैक्टर है। यानी कि 4 के बाद हम बात करें 6 की, तो 6 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 के कट सकता है, यानी कि इसके 2 से अधिक फैक्टर है। यानी कि मैंने बताया जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो सब क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। जैसे कि हो गया पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 6 8 10 12 के बाद हो गया 16 18 20, ये सब क्या है, तो ये सब है कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। चलिए आगे हमको जानना है इवन एंड ओड नंबर। इवन और ओड नंबर हम सभी को अगले कक्षा तक भी पढ़ना है, उच्च कक्षा तक भी पढ़ना है, इसीलिए इवन और ओड नंबर आप सभी को आना चाहिए। इवन और ओड नंबर, इवन जो 2 के गुणज में आए, जो 2 से पूरी कटे, वो सब क्या है, इवन नंबर। ओड नंबर जो 2 से कट नहीं कटे, वह सब ओड नंबर। मैंने क्या बताया, जो संख्या जो 2 से पूरी कट जाए वह इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। ओड नंबर विषम संख्या, जो 2 से पूरी न कटे, उसको हम क्या, जो 2 के काउंट में नहीं आए, जो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि ओड नंबर, इवन नंबर क्या हो जाएगा, तो इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी कि 2 का क्या होना, 2 का डिफरेंस करके आया, यानी कि जो 2 के काउंट से कटे हुआ हो गया क्या, इवन नंबर। अगला हमको समझना है ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि ओड नंबर वह होता है जो 2 के काउंट में नहीं आए, जो 2 के काउंट में नहीं आए। जैसे कि 1 3 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया, तो ये सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया हमारा ओड नंबर। चलिए अब आगे हम जानते हैं इसके अगले काइंड्स के बारे में करने वाले हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर की, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या होता है, यानी कि बट्टे वाली संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। p/q जो कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता, यानी कि इसमें एक कंडीशन होता है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो q है, यानी कि कोई भी संख्या जो होता है नीचे में q जो होता है वह 0 के रूप में नहीं होना चाहिए, तभी वह रेशनल नंबर होगा, वरना वह रेशनल नंबर नहीं होगा। 1/, जैसे 1/, हो गया 1/3 1/4 1/5 6/2 3/2, यानी कि बट्टे की संख्या को, बट्टे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। दूसरा हमको समझना है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि रूट वाली संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि रूट जो है वो माइनस भी हो सकता है, रूट माइनस √2 √3, यानी √2 √3 √5 √7, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। जैसे कि हम पाई का मान पढ़ते हैं, पाई का मान पढ़ते हैं, तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान पढ़ते हैं 22/60, लेकिन उसका वो कन्फर्मेशन नंबर नहीं होता, कन्फर्म नंबर नहीं होता। यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग। ये इरेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो न कटे और न रिपीट करे उसको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। जो न कटे बट रिपीट हो, न कटे लेकिन रिपीट हो, तो वो हो गया रेशनल नंबर। और जो न कटे और न रिपीट हो, जो यानी 20/7 है, तो 20/7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा 21, यहाँ बचा 1 और 10, फिर लगाएंगे तो 1 से लगाएंगे तो आ जाएगा 7, फिर आया 3,
फिर आया 3 तो फिर 4 से लगाएंगे तो 3.31.4 यहाँ पे लगा दिए 3.14 तो यहाँ हो जाएगा 28। यानी कि यह ना रिपीट हो रहा है नहीं कट रहा है, यानी कि जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो न कटे और जो न कटे और न रिपीट हो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अगला हम जानते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि जो हमारा क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाता है। यानी कि जो रेशनल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर को के मेल को ही हम क्या बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, जैसे कि रेशनल नंबर हो गया 1/2, 1/3, 1/4, यानी √2, √3 या √4, ये सब हो गया क्या तो रियल नंबर। यानी कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाएगा तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या बनाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।